नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के टेलीकॉम सेक्टर की सबसे दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी कहानियों में से एक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की वापसी की जद्दोजहद की। हाल ही में इस कंपनी के शेयरों और इसके कॉर्पोरेट ढांचे में कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसने पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोचिए, जो ब्रांड कभी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने का सपना देख रहा था, आज वो अपने वजूद को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी के एक एक पन्ने को खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 28%। सच में ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि पिछले सिर्फ एक महीने में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में कितनी बड़ी और विस्फोटक रैली आई है। बाजार को चौंकाने के लिए इतना ही काफी नहीं था कि पिछले केवल 5 दिनों के अंदर इस स्टॉक ने 11% की जबरदस्त छलांग लगा दी। ये सीधे तौर पर इस बात का एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि बाजार का मूड और सेंटिमेंट अब इस कंपनी को लेकर तेजी से बदल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। खैर, असली कहानी इसके पीछे के साइकोलॉजिकल असर में है। शेयर बाजार में एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की कीमत पार करना एक बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है। अप्रैल में जो एफपीओ 11 रुपए प्रति शेयर पर आया था, स्टॉक का उस 11 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करना और इंट्राडे में 11 रुपए 38 पैसे का हाई बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का एकदम पक्का और निर्विवाद प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा अब वापस लौट रहा है और हवा का रुख कंपनी के पक्ष में शिफ्ट हो रहा है। और ये तेजी सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसके पीछे की असली ताकत इन आंकड़ों में साफ दिखती है। जरा इंट्राडे डिमांड के स्केल पर गौर कीजिए। 87 करोड़ शेयरों का भारी भरकम ट्रेडिंग वॉल्यूम, और इसमें से 26% की तो बाकायदा डिलीवरी उठाई गई है। इन आंकड़ों को अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से भी देखें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बाजार में इस शेयर की मांग किस विशाल स्तर पर है। ये निवेशकों के बढ़ते हुए विश्वास को बड़ी मजबूती से दर्शाता है। अब बात करते हैं चेयरमैन की वापसी और नेतृत्व में हो रहे इस बड़े बदलाव की। बाजार में अचानक आई इस पॉजिटिव एनर्जी के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, और ये टाइमलाइन उसे बखूबी समझाती है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी को संकट से निकालने में उसके लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है, और यहाँ वापसी हो रही है कुमार मंगलम बिड़ला की। 2018 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था, फिर 2021 में उन्होंने ये पद छोड़ दिया, जिससे मार्केट में काफी घबराहट फैल गई थी। लेकिन अब 2024 में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर उनका वापस लौटना सच में एक गेम चेंजर है। एक जाने-माने और अनुभवी चेहरे की वापसी से बाजार को सीधा सिग्नल मिल रहा है कि मैनेजमेंट अब बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर हाथों में है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये लीडरशिप चेंज बिना किसी ड्रामे या विवाद के हो रहा है। रविंद्र टक्कर अपनी चेयरमैन की कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कंपनी से कहीं नहीं जा रहे। वे अब नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनके कुमार मंगलम बिड़ला का साथ देंगे। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता का ये बदलाव एकदम स्मूथ रहे और कंपनी के कामकाज पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। टॉप लेवल पर कॉर्पोरेट पुनर्गठन का काम अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जो एजीआर का सालों पुराना भारी भरकम सिरदर्द था, उसमें भी कंपनी को राहत मिल चुकी है। ये दो बहुत बड़ी रुकावटें थीं जो अब रास्ते से हट गई हैं। इसका मतलब है कि फाउंडेशन अब पूरी तरह से सेट है और कंपनी का पूरा फोकस अपने अगले और सबसे अहम मिशन पर है, और वो है बिजनेस का विस्तार। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब सामने है 5G फंडिंग की बाधा, जो इस कंपनी के अस्तित्व की असली और सबसे बड़ी परीक्षा है। इन हालिया जीतों के बावजूद कंपनी को अब 5G नेटवर्क के लिए भारी भरकम फंडिंग की दरकार है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, वोडाफोन आइडिया को ठीक इसी वक्त 500 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत क्यों है? सच कहूं तो ये कोई छोटी रकम नहीं है, और ये कोई साधारण सी विस्तार योजना भी नहीं है। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स दाव है जिस पर इस पूरे ब्रांड की जिंदगी टिकी हुई है। इस फंडिंग की अहमियत आपको आज के टेलीकॉम लैंडस्केप को देखकर समझ आ जाएगी। एक तरफ एयरटेल और जियो जैसे दिग्गज हैं जो 5G में अपना पूरा दबदबा बना चुके हैं और मीलों आगे निकल गए हैं, और दूसरी तरफ बेचारी वोडाफोन आइडिया है जिसका 5G रोल आउट सिर्फ और सिर्फ फंड्स की कमी के कारण पूरी तरह से लकवाग्रस्त या कहें तो पैरालाइज्ड है। अगर आज के समय में इन दिग्गजों के सामने टिकना है तो ये 5G फंड्स कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक परम आवश्यकता है।
इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए इस एक वाक्य पर ध्यान दीजिए, 500 करोड़ के भारी भरकम ऑक्सीजन कैश की तलाश। ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। ये पैसा सिर्फ कंपनी को बड़ा बनाने के लिए नहीं चाहिए। ये पैसा असल में एक जीवन रेखा है, एक ऑक्सीजन है। जैसे बिना ऑक्सीजन के सांस लेना नामुमकिन है, वैसे ही बिना इस कैश के इस ब्रांड का बाजार में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। तो अब सवाल आता है निवेशकों के रहस्य का। इस डूबती नैया का संकट मोचन आखिर कौन बनेगा? बाजार में इस वक्त अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। हर कोई यही कयास लगा रहा है कि वो कौन सा बड़ा खिलाड़ी होगा जो इस मुश्किल घड़ी में तारणहार बनकर सामने आएगा। कुछ बेहद दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं। क्या सज्जन जिंदल ये बाजी खेलेंगे? क्या अडानी परिवार एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर धांसू एंट्री लेने वाला है? या फिर DIIs यानी हमारे अपने घरेलू संस्थागत निवेशक और सरकार के समर्थन के जरिए ये नैया पार लगेगी? ये सभी संभावित एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इस संभावित निवेश के पीछे का जो गणित है उसे समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल प्रोमोटर्स के पास कंपनी की करीब 25% हिस्सेदारी है। अब सच ये है कि अगर कोई नया निवेशक 500 करोड़ रुपए लेकर आता है तो बदले में उससे एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। इस डील को पूरा करने के लिए मूल मालिकों को अपनी ओनरशिप के स्तर पर एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। और यहीं पर एक कड़वी कॉर्पोरेट सच्चाई उभरकर सामने आती है। अगर 500 करोड़ का ये बड़ा कैश इंजेक्शन मिल भी जाता है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बिरला परिवार की हिस्सेदारी काफी कम हो जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं कि इस बड़े फंड के आने के बाद इस कंपनी के ओरिजिनल ओनर्स भविष्य में अपनी ही गाड़ी में महज एक सहयात्री या को पैसेंजर बनकर रह जाएंगे? ये वो सवाल है जिसे फिलहाल पूरा बाजार बहुत ही करीब से देख रहा है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर छोड़ जाती है। वोडाफोन आइडिया आज एक ऐसे दोहराहे पर खड़ा है जहां से हमें या तो टेलीकॉम सेक्टर का एक सबसे शानदार कमबैक देखने को मिलेगा या फिर ये कॉर्पोरेट इतिहास की एक बहुत बड़ी नाकामी के रूप में दर्ज हो जाएगा। क्या ये वापसी की जद्दोजहद सफल होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।